Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning everyone. Today we will discuss about the treasure trove, a collection of ICS poems. Last assignment we will read the Bengal Sellers. इसमें हमने क्या पढ़ा था? Bengal Sellers पढ़ा था, written by सरोजनी नायडू. तो हमने इस असाइनमेंट में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं. फर्स्ट we will do passage ones Bengal sellers, we daughters and happy. starting from कहाँ से start होता है? Bengal sellers start होता है. The Bengal sellers are we who wear. और इसका first passage खत्म होता है daughters, happy daughters and happy wives. We already discussed these questions in our online classes. So now we will start the passage 2. Some are meet for me for a maiden's wrist, and the last line is limned glory of newborn leaves. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे. What types of bangles are befitting for a maiden's waist? Why are silver and blue colors compared to the mountain mist? तो befitting for a maiden's wrist. तो what types, किस टाइप की बैंगल्स उसकी रिस्ट पे उन्होंने फिट की हैं मेडन रिस्ट की. जो नेक्स्ट उन्होंने सिल्वर एंड ब्लू कलर का कंपेयर किसके साथ किया था? माउंटेन मिस्ट के साथ ही क्यों किया था? Silver and blue colored bangles are befitting maiden's wrist. कौन से कलर हैं? सिल्वर एंड ब्लू कलर की बैंगल्स उनकी रिस्ट पे उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी लगेंगी. द बैंगल्स आर कंपेयर टू ब्लू एंड सिल्वर मिस्ट ऑफ माउंटेन्स एज दे सिम्बोलाइज द फ्रेशनेस एंड द ब्यूटी ऑफ यंग मेडेन्स. तो क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि ब्लू एंड सिल्वर कलर को माउंटेन मिस्टी इसलिए बोला था क्योंकि वो किसका सिंबल है? फ्रेशनेस, जो हमें फ्रेश फील करवाते हैं, एंड अ ब्यूटी ऑफ अ यंग मेडेंस, जो कि हमारे यंग एज के वुमेन्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया गया था. इन व्हाट वे आर द बर्ड्स सेट टू ड्रीम? व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द बर्ड्स सेट टू ड्रीम्स? तो उसने इन व्हाट वे, किस वे में वर्ड्स को सेट किया था ड्रीम में, एंड उसकी स्पीच क्या थी? द वर्ड्स सेट टू ड्रीम. इसको फिगर आउट करना है, इस स्पीच को, इस वाली लाइन को. द बैंगल्स आर सूटेबल फॉर अ बर्ड लाइक यंग मेडन्स हु ड्रीम्स ऑफ देयर हैप्पी फ्यूचर. तो उसने बर्ड्स लाइक किसको बोला था? यंग मेडन्स, जो कि हमारी यंग लेडीज होती हैं, उसको हु ड्रीम्स ऑफ देयर हैप्पी फ्यूचर, जो अपने हैप्पी फ्यूचर्स के बारे में ड्रीम करती हैं, सोचती हैं उसके बारे में. द ड्रीम ऑफ ग्रोइंग अप एंड ब्लॉसमिंग लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो क्या है? वो ड्रीम करती हैं ग्रोइंग अप, मतलब जो ग्रो अप हो रहे होते हैं, थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड से रहते हैं. ब्लॉसमिंग लाइक फ्लावर्स की तरह हमेशा महकते से रहते हैं. ब्यूटीफुल लाइक आ फ्लावर्स. द फिगर्स ऑफ स्पीचेस ना पर्सनिफिकेशंस. तो इसमें उनको स्पेशली मेंशन किया गया है. हाउ आर द बैंगल्स कंपेयर टू द न्यूबॉर्न लीव्स? तो न्यूबॉर्न के साथ न्यूबॉर्न
लीव्स के साथ क्यों कंपेयर किया गया? द बेंगल्स सूटेबल फॉर मेडिन लिस्ट आर एसोसिएटेड विद द फ्रेशनेस ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स और द क्लियर ड्यू ड्रॉप्स ऑन न्यू बॉर्न लीव्स, क्योंकि जो न्यू बॉर्न लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं और जो उसके छोटे छोटे से ड्यू ड्रॉप्स होते हैं सुबह कभी कभी दिखाई देते हैं उनके जो लीव पे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करवाते हैं, इस वजह से उनके साथ उसका कंपैरिजन किया है। द मेडन्स लाइक द न्यू बॉर्न लीव्स और ड्यू ड्रॉप्स आर प्योर फ्रेश एंड चेस्ट, क्योंकि वो प्योर होते हैं, फ्रेश होते हैं, बिल्कुल हमें एक तरह की ताजगी सी देते हैं। दे आर येट टू सी द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को डिफरेंट वे में दिखाई देते हैं। स्टेट द कलर्स ऑफ द बैंगल्स मेंट फॉर अ मेडन, व्हाट डू दीज कलर सिंबलाइज? जो कलर बैंगल्स का मेडन के लिए मेंट किया है, क्या वो किसी सिंबलाइज को, कौन से सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है? सिल्वर एंड ब्लू कलर बैंगल्स आर मेंट फॉर मेडन। सिल्वर एंड ब्लू कलर की बैंगल्स उन्होंने मेडन के लिए सिलेक्ट की थी। दीज कलर्स हैव देयर एसोसिएशन विद माउंटेन मिस्ट और स्ट्रीम्स विच आर फ्रेश, ब्यूटीफुल एंड इवॉल्विंग। तो कौन सी बैंगल्स थी? सिल्वर एंड ब्लू कलर की। किसके लिए? मेडन के लिए। द कलर्स हैव देयर एसोसिएशंस वॉज माउंटेन मिस्ट और स्ट्रीम्स, तो माउंटेन मिस्ट के साथ उनको और स्ट्रीम्स के साथ उनको कंपेयर किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश, ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा डेलिकेशन लगती हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द फोर क्वेश्चंस अबाउट द सेकेंड स्टैंजा of your poem The Bengal Sellers. Next passage is the start from summer like fields of sunlight gone and the end with like her bridal laughter and bridal tear. What is being compared to fields of sunlight gone and why? किसके साथ कंपेयर किया गया? फील्ड ऑफ सनलाइट कॉर्न। सनलाइट कॉर्न जो कि कॉर्न होती है, उसकी सुबह सुबह जो सनलाइट के साथ थोड़ी हल्की हल्की सी सुबह में जो हमारा मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का पार्ट होता है वो पड़ती है, तो वो कैसी दिखाई देती है, तो उसको इसके साथ क्यों कंपेयर किया गया है? गोल्डन और येलो कलर बैंगल सूटेबल फॉर अ ब्राइड आर कंपेयर टू फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न। गोल्डन एंड येलो कलर को, बैंगल्स को इसके साथ कंपेयर किया गया है। ये किसके लिए सूटेबल है? ब्राइड के लिए, जो न्यू ब्राइड होती हैं उनके लिए, उनको सूटेबल है। और इसको कंपेयर किसके साथ किया गया? सनलाइट कॉर्न के साथ। द कॉर्न फील्ड्स अ प्रूफ ऑफ मदर नेचर्स फर्टिलिटी आर सिम्बॉलिक ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ अ यंगर गर्ल गेटिंग मैरिड। कॉर्न फील्ड्स क्या प्रूफ करते हैं? अ मदर नेचर्स फर्टिलिटी आर सिम्बॉलिक ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ अ यंगर गर्ल गेटिंग मैरिड, जो कि जिनकी मैरिज कुछ देर पहले ही होती है उनके साथ उनको कंपैरिजन किया, उसका सिंबॉलिक उसको रिप्रेजेंट करता है। वर्ड डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर? वर्ड डू यू, इस फ्रेज से आपको क्या अंडरस्टैंड करते हो? किससे? ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। विद व्हाट हैव दे बीन कंपेयर्ड इन द एक्सट्रैक्ट्स? तो इसको एक्सट्रैक्ट के साथ कंपेयर करना है। ब्राइडल लाफ्टर मीन्स द हैप्पीनेस एंड ब्लेसफुलनेस एक्सपीरियंस बाय द ब्राइड व्हाइल गेटिंग मैरिड। तो लाफ्टर मीन्स में क्या है? हैप्पीनेस एंड ब्लेसफुलनेस, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है, एक्सपीरियंस होता है उसका जब उसकी न्यू मैरिज होती है, जब वो उसकी मैरिज के बाद। ब्राइडल टीयर मीन्स सैडनेस दैट अकम्पनीज अ ब्राइड व्हाइल लीविंग हर पेरेंट अबॉर्ड। तो यहाँ पे ब्राइडल टीयर मीन्स जो हमें एक मैरिज के बाद किसी भी ब्राइड को अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स छोड़ के जाना पड़ता है, तो उसके बाद उनको जो सैडनेस फील होती है उसको बोलते हैं ब्राइडल टीयर। द फ्रेजेस आर कंपेयर टू द बैंगल सूटेबल फॉर अ ब्राइड विच आर ल्यूमिनस, ब्राइट एंड टिंकलिंग। द बैंगल्स आर सिम्बॉलिक ऑफ अ एंट्री इनटू अ न्यू लाइफ। तो इन फ्रेज को कंपेयर किया बैंगल सूटेबल फॉर ब्राइड के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस है, ब्राइट एंड टिंकलिंग है। इस जो उनकी किस चीज़ का सिंबल है?
न्यू लाइफ की एंट्री का। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दीज टू लाइन्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। क्या करना है हमें, एग्जाम्पल के साथ बताना है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हर्स्ट डिजायर। फिगर ऑफ स्पीच यूज अ मेटाफॉर, उसमें मेटाफॉर यूज किया गया। इन दिस लाइन द गोल्डन एंड रेड कलर्ड बैंगल सुटेबल फॉर अ ब्राइड आर कंपेयर्ड टू द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर एंड द लव दैट शी वुड एक्सपीरियंस इन हर न्यू लाइफ। जो गोल्डन एंड रेड कलर्स की बैंगल को इसमें ब्राइड के साथ सूटेबल किया है, कंपेयर किया गया किसके साथ, फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, जो उसकी मैरिज के टाइम फायर होती है उसकी फ्लेम होती है, उसके साथ कंपेयर किया गया था। एंड ऑल्सो शी वुड एक्सपीरियंस इन हर न्यू लाइफ, कि उसकी जो मैरिज के बाद न्यू लाइफ स्टार्ट होती है उसके लव एंड के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया गया। ब्रिंग आउट द रेलिवेंस ऑफ द लाइन सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। हमने इसके लिए रेलिवेंस लाइन फाइंड करनी है, किसके लिए, कौन सी लाइन के लिए, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। द कलर ऑफ द बैंगल suitable for a woman on her wedding day is compared to the reddish yellow flame of marriage around which the bride takes marriage vows with her groom. The flame like colors of bangle is appropriate to symbolize the flame of love इन मैरिज। तो कलर बैंगल्स मोस्टली जब वेडिंग होती है तो उसमें कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, रेडिश। तो उसको येलो फ्लेम मैरिज, जो कि ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं, वो जब भी उनके फेरे होते हैं तो किसके मोस्टली जो वहाँ पे बॉब्स होती हैं वो कुछ उसके अकॉर्डिंगली उनके जो फेरे होते हैं वो कैसी फ्लेम के, वो फ्लेम के सामने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका जो रेडिश है वो उसके साथ कंपेयर किया गया है। और द फ्लेम लाइक कलर ऑफ बैंगल इज, तो इस वजह से उनकी बैंगल्स का कलर सिंबल करता है फ्लेम ऑफ लव इन मैरिज। तो मैरिज में उनका कलर्स को फ्लेम किया गया है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड टू स्टैंजास, both question answers, and read it carefully. Thank you. Have a good day.